बहुत मुश्किल है रहना घर में, मतलब एक पिता और भाई सबका ना होना, हम लोग कैसे रहें। धमकी दी जाती है तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। एक कब ये केस धमकी दी गई है? ये चार्जशीट होने से पहले 7 महीने से हम लोग को धमकी मिल रहा है कि तुम लोग लगातार धमकी मिल रहा है। लगातार धमकी मिल रहा है। अभी भी हम लोग डरे सहे हुए हैं। याद कीजिए वही अहियापुर हत्याकांड, वही बक्सर कांड जो पूरा बिहार हिल गया था, और कह लें नरसंहार नहीं तो नरसंहार की पूरी उसमें हालात हो गई थी, और ऐसे में पूरा परिवार दहल गया था। और जिस अहियापुर घटना की हम बात करने जा रहे हैं, उस अहियापुर थाने के कई लोग सस्पेंड हुए, न जाने उस अगल बगल के थाने कितने लोग सस्पेंड हुए, और लगातार एक्सपोज होता गया। यानी कि जिस तरीके से काले कारनामे का जो वहां पर में लगातार खेल हो रहा था, उसका एक्सपोज हुआ, और कई लोग जेल की सलाखों में हैं। आज भी 17 लोग जेल की सलाखों में हैं मर्डर केस के कारण, और 4-5 लोग अभी भी जो है अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। कुर्की जब्ती हुई उसके बाद जो है मुख्य रूप से आरोपी मनोज यादव, संतोष यादव नाम के दोनों लोग जेल की सलाखों में अभी भी हैं, और लगातार हाई कोर्ट ने भी जो है उनका बेल खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से पहले तमाम प्रोसीजर में है। उससे पहले ये घटना के बाद देखा जाए तो इस तरह की घटना के बाद फिर एक स्क्रिप्टेड घटना कर दिया गया है उसी अहियापुर में और उसी अहियापुर गांव में। और ऐसी घटना कि आखिरकार मारने वाला कोई, मर्डर करने वाला कोई, पैर में लगी किसको गोली, किसी की जान चली गई 4-5 लोगों से, और फिर स्क्रिप्ट बना करके कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि आखिर उसी परिवार, जिस परिवार में नरसंहार का हालात हो गया, उस परिवार को ही फिर से फंसाने की साजिश कर दी गई। और उस परिवार में आप सोच रहे होंगे, देखे होंगे घटना में किस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, किस तरीके से वहां के एसपी शुभम ने रिपोर्ट किया। तमाम ट्रायल के तहत आज जो है अपराधी जेल की सलाखों में है, लेकिन फिर घटना का एक जिक्र आ रही है, फिर घटना को तरोताजा कर दिया है। और आज भी ये घर में, उसी घर से अहियापुर घटना में जिनके परिवार में जिनके पिता चले गए, जिनके चाचा चले गए, आज वो लड़कियां आज भी जो है अपने परिवार में सोच रही है कि हमारे जिंदगी को कैसे लोग किस तरीके से बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। और ऐसे ये लोग अभी भी दिन रात सोच रही है। ये लोग उसी घर की बेटी हैं, उसी घर के बेटी होने के नाते कयास लगा रही है कि आखिर कब तक इस समस्याओं से हम लोग को निजात मिलेगा। इनके भाई को फंसा दिया गया है अजीत नाम का, इनके पिताजी को खत्म कर दिया गया था उसी नरसंहार में। लेकिन अब ये लोग क्या कह रही हैं, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो ये लोग दोबारा फिर वही रसेन, एक गांव है अहियापुर से 2 किलोमीटर बगल में, उस गांव से घटना आ रही है। मर्डर में रमाकांत पाठक की हत्या कर दी गई और विजय शंकर चौबे के पैर में गोली लगी, और उसके बाद इस घटना की साजिश करने वाला, फायरिंग करने वाला कौन है अज्ञात है। तमाम लोग एसपी जांच कर रही है। अब डीजीपी से मिलने ये लोग पहुंच रहे हैं। ये सभी लड़की डीजीपी से मिलने के लिए पहुंची हुई है। क्या घटना के पीछे क्या लग रहा है? घटना के पीछे यही बड़ा साजिश है कि जो भी मेरे घर में गवाह है वो सबको षड्यंत्र में रच कर फंसाया जा रहा है। पहले तो जो घर में मुख्य व्यक्ति थे उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। बचे से जो मेरे भाई लोग केस लड़ रहे थे उनको भी षड्यंत्र रच के उसमें फंसाया गया ताकि ये लोग केस सुलह कर ले। पहले इसे 23 दिसंबर को हमारा केस चार्जशीट होने वाला था। उससे पहले हम लोग को प्रलोभन दिया जा रहा था, 2 करोड़ पैसा ले लो, 10 बीघा खेत ले लो, प्रति व्यक्ति पे 10 बीघा खेत की दी जा रही थी। हम लोग उसको नहीं माने, अनसुना कर दिए। इसके बाद दी जाती तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। एक केस कब ये धमकी दी गई है? ये चार्जशीट होने से पहले 7 महीने से हम लोग को धमकी मिल रहा है कि तुम लोग लगातार धमकी मिल रहा है। लगातार धमकी मिल रहा है। अभी भी हम लोग डरे सहे हुए हैं। दिन में जगते हैं, रात में नहीं, दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। इतना हमारे तरफ डरावना माहौल है। तो अभी भी डर बना हुआ है घटना? अब तो और डर बना हुआ। अभी देख ही रहे, मेरे गांव के बगल में रसेन में जो बुजुर्ग से हम लोग अपरिचित हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी हत्या कर और हमारे परिवार में गवाहों को फंसाया गया है ताकि ये लोग केस सुलह कर ले। अभी भी धमकी दी जा रही है कि पूरे परिवार को खत्म करके डालेंगे। केस सुलह करने के लिए आप लोग को प्रलोभन दिया जा रहा है? हाँ, केस सुलह करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है या फिर धमकी दी जा रही है पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अब देखिए, इस घटना की सदमे से आप लोग उबरे नहीं हैं अभी तक। जो है वो घटना की याद आती रही होगी, लेकिन ये घटना फिर क्यों ऐसा लग रहा है?
घर में आपके भाई को इस तरह से फंसाने की बात आ रही है? सर अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितने दर्द से गुजर रहे हैं। पहले पिता खोए, अब भाई लोगों को इस तरह से बिना कुछ किए इतना बड़ी सजा दी जा रही है। हमारे घर के 2 व्यक्ति को अभी भी प्रशासन जेल में बंद कर रखी है। अभी हमारे भाई लोग, कौन कौन लोग प्रशासन ने जेल में बंद? एक चाचा और छोटे दादा, दोनों बाप बेटे हैं। उन दोनों को प्रशासन उसी दिन 15 दिसंबर के दिन ही जिस दिन मर्डर वो लोग खुद करके हम लोग को फंसाया था, उसी दिन प्रशासन आधे घंटे के बीच में ही हमारे घर आकर और दादा और चाचा को लेकर चली गई। जबकि हमारे द्वार पर पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा दी है, मेरे भैया को बॉडीगार्ड दी है, फिर भी वो लोग बॉडीगार्ड साथ में ही था? साथ में ही थे उस द्वार पर, साथ में बॉडीगार्ड। और जो पुलिस प्रशासन वहाँ की है वो गवाह भी दे रहे हैं कि हम साथ में हैं, फिर भी अभी तक प्रशासन कैद कर रखी है। अभी तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें मतलब इंसाफ मिले और उस इंसाफ समय जब आपके भाई को पकड़ के ले जाया जा रहा था तो आप लोग वहीं थे? ये वहीं पर थे, घर ही थे। रात्रि के समय लगभग कितने बजे? 7 बजे अचानक पुलिस आई? अचानक आई और बिना वजह का हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। हम लोग को पता भी नहीं था कि किस कारणवश ले जा रहे हैं। फिर भी वो लोग नहीं बताए, सीधे उनको गाड़ी में बैठा कर और लेकर चले गए। अभी वो जेल में है? अभी जेल में है। आपके भाई, चाचा और दादा? चाचा दादा और हाँ। अजीत जी भी हैं जेल में? नहीं, वो अजीत नहीं है। तो क्या इसके पीछे क्या लग रहा है कि जो चाचा और दादा को जो जेल में डाल दिया गया, ये लोग निर्दोष हैं? निर्दोष हैं सर। हम बोल रहे हैं, हम प्रशासन से बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच करे, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, जांच की जाए इस मामले में और फिर पता करे कि कौन असली मुजरिम है, फिर उसको पकड़े। आखिर ये जो रासेन में घटना हुई, रासेन में गोलीबारी से रमाकांत पाठक की हत्या हुई, पैर में गोली लगी, तो आपके परिवार से इसमें क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि वो कौन है। हमारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ ये सर, हमें उससे लेना देना नहीं है। जो संतोष मनोज है, उन लोग का उससे कुछ रिलेटेड मतलब है, तो वही लोग ये सब कांड करवाया है कि हमारे पैसे ले लो और कर दो। पैसे ले लो और कर दो। हाँ, यानी कि पैसे की डील के में ये सब खेल हो गया है। हाँ, डील के वजह से लेकिन ये फिर भी सब हुआ। रमाकांत पाठक की हत्या जो कर दिया, आखिर उसके परिवार के भतीजे तो जवाब दे रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं कि मतलब ये जो अहियापुर वाले परिवार हैं, ये हमें कुछ नहीं नुकसान किए हैं, पर वो कौन किया है ये तो खुलेआम आके बता दें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अहियापुर घटना कांड के बाद एक नया मामला जो देखने को मिल रहा है, रमाकांत पाठक की नाम की व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है 4-5 राउंड गोली चला करके, और अब रमाकांत पाठक के भतीजे बयान दे रहे हैं कि आखिर अहियापुर के लोगों का कोई हाथ नहीं है। अब ऐसे में जबरदस्ती फंसाने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में अब सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इन बच्चों का क्या हाल होगा जिसके भाई को अभी भी जो है अरेस्टिंग की बात की जा रही है। चाचा दादा को पकड़ के जो है जेल भेज दिया गया है। ये लोग कैसे अपने घर में रहेंगे, ये तो बड़ा सवाल है। अब कैसे रहेंगे जिस तरीके से घर में आप लोग को? सर बहुत मुश्किल है रहना घर में, मतलब एक पिता और भाई सबका ना होना, हम लोग कैसे रहे? हम बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पर माननीय सम्राट चौधरी से विनती करने आए हैं कि हमारी रिक्वेस्ट सुने और हमें इंसाफ दिलाएं।